तो दोस्तों 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में अब तीन आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक आईपीओ है अर्बन कंपनी का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, और हाल ही में इस कंपनी के बारे में आपने काफी सुना भी होगा क्योंकि एड्स वगैरह भी आप देखते भी होंगे। तो अर्बन कंपनी का रिव्यू करेंगे। उसके अलावा आज अमांता हेल्थ केयर के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर इसकी जीएमपी करीब करीब देखे तो 5-6% के आसपास चल रही है, मतलब अभी डिमांड थोड़ी सी कम है। उसके अलावा एक और देव एक्सेलरेटर आईपीओ जो है उसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट भी आ चुका है, तो कल आपको उसके रिव्यू का भी वीडियो मिल जाएगा। और बाकी जो दूसरा आईपीओ श्रृंगार मंगलसूत्र उसका भी रिव्यू का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक अंदाजन इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे मैं थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले बात करें ग्रे मार्केट का प्रीमियम की। अंदाजा ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम फिक्स चीज नहीं है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। तो अभी 18 रुपए पर शेयर इसकी जीएमबी बता रही है, मतलब अंदाजन, ठीक है, और 17% के आसपास इसकी जीएमबी मान के चल सकते हैं। अभी लेटेस्ट डिमांड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जीएमबी ऊपर नीचे होती रहती है, तो पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है, बट अभी डिमांड इसकी काफी अच्छी चल रही है। फिर एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक डिमांड ठीक है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2014 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 11 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि होम और ब्यूटी सर्विसेज वगैरह देती है। घर के अंदर जो सर्विसेज होती है, जैसे पहला क्लीनिंग है, साफ सफाई वगैरह, प्लम्बिंग है जो नल फिटिंग वगैरह होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क है, अप्लायंसेज वगैरह उनको रिपेयर करना हो, जैसे टीवी वगैरह है, फ्रिज है, एसी है, और ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह, मसाज वगैरह करना हो, ये सारी चीज़ें करती है। उसके अलावा इसने अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, वाटर प्योरीफायर है, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स जो होते हैं वो भी इसने मतलब लॉन्च वगैरह किए हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह भी देती है, जैसे फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ब्रांडिंग वगैरह किसी ब्रांड की करनी हो तो वो सारी चीज़ें भी करके देती है। और अभी इसका बिजनेस टोटल 51 सिटीज़ के अंदर फैला हुआ है, इंडिया, यूएई, सिंगापुर, ऐसे कंट्रीज़ के अंदर। ज़्यादातर काम इसका इंडिया के अंदर ही है। तो अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 77% सर्विसेज से रेवेन्यू आता है। इंडिया के अंदर जो सर्विसेज देती है वहां से 77% का रेवेन्यू जनरेट करती है, करीब करीब बता रहा हूँ। 14% रेवेन्यू इंटरनेशनली आता है, मतलब ये यूएई, सिंगापुर पता है वहां से, और 9% का रेवेन्यू अपने प्रोडक्ट जो सेल करती है वहां से आता है। तो ये सर्विसेज आप समझ गए भी, क्लीनिंग वगैरह होती है, एसी रिपेयर वगैरह करते हैं। तो ये जनरली हमारे क्या ऑफलाइन जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो उनको हम फोन करके बुला देते हैं, या दुकान होती है तो वहाँ से हम उनको रिपेयर करने वालों को बुलाते हैं जनरली। ऑनलाइन अभी ये थोड़ा माहौल कम है इंडिया के अंदर, लोग आसपास की दुकानों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आसपास की जो पहचान वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह है, एसी रिपेयरिंग वाले हैं, फ्रिज रिपेयरिंग वाले हैं, उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। तो ये ऑनलाइन आते हैं, अभी ऑनलाइन इसमें भी ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों का, जैसे जैसे आलस बढ़ रहा है, लोग थोड़े क्या कि अभी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इसका चलन तो बढ़ना ही है। फ्यूचर में इसका मार्केट बढ़ सकता है, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी तो नजर आ रही है पर्सनली, मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी का अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो अभी ऐसा माना जा रहा है जो ये सर्विसेज वगैरह देती है उसका 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट क्या है, मतलब मार्केट है, इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है 5 लाख करोड़ रुपए का। उसमें से इसने जो अभी मार्केट कैप्चर किया सिर्फ 1260 करोड़ रुपए का 2025 के अंदर इसका रेवेन्यू है। तो इसके हाथ में अभी देखिए तो 0.25% का ही मार्केट शेयर है, बहुत छोटा मार्केट शेयर है, मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और कोई अभी लिस्टेड प्लेयर्स भी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ भी सकती है। तो सेक्टर नो डाउट अच्छा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 726 करोड़ से 928 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू हुआ है 2023 से 2024 के अंदर, और 2024 से 2025 में देखो तो 1260 करोड़ रुपए हुआ, मतलब रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 के अंदर 312 करोड़ रुपए के लॉस के अंदर थी। फिर इसका 2024 के अंदर लॉस घटकर 92 करोड़ रुपए हो गया, और 2025 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आ गई 239 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाले 2025 के अंदर तो 19% के आसपास का निकल कर आता है, काफी अच्छी बात है, मतलब इसके फाइनेंशियल्स जो है सुधरे हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 2646 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स न के बराबर है, मतलब आप ये मान के चले ये एसेट लाइट मॉडल है, इसके अंदर ज़्यादा कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि भाई हमें इन्वेंट्री रखनी है इसका मतलब प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने, वो सेल करने, ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। सर्विसेज देनी है, ज़्यादातर इनका जो काम जाता है आईटी सर्विसेज के अंदर, इनकी ऐप डेवलप करने के अंदर काम ज़्यादा जाता है। बाकी उसके अलावा ज़्यादा कोई खर्चा नहीं कह सकते हैं।
तो बोरोइंग्स तो लगभग ना के बराबर है। तो फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। 2024 से 2025 के अंदर देखिए फाइनेंशियल सुधरे हैं, प्रॉफिट के अंदर भी आ गई है, डेट फ्री कंपनी है, तो काफी अच्छी बात है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.35% के आसपास है, जो कि थोड़ी सी मुझे कम लगी, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है। बाकी कोई इसका लिस्टेड पीयर्स नहीं है। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 8.27 का है, और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकाले तो 59.7 का है, मतलब 59.7 का है। तो पी वाइज और प्राइस टू बुक वाइज मुझे इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी हायर साइड में लगी। मुझे लग रहा है थोड़ी वैल्यूएशंस और सस्ती कर सकते थे, और फेस वैल्यू 1 रुपये पर भी है। और प्राइस टू बुक मुझे लगता है 2.5 से 4 के बीच में होता तो ठीक रहता। तो ओवरऑल फाइनेंशियली मुझे मजबूत नजर आ रही है, और वैल्यूएशंस वाइज देखिए, फंडामेंटल्स देखिए तो ओके ओके कह सकते हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 98 रुपये से लेकर 103 रुपये के बीच में। 145 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 1900 करोड़ रुपए का, काफ़ी बड़ा इश्यू साइज है, और जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 472 करोड़ रुपए के। इसके अंदर ये जो कंपनी है अपना क्लाउड सर्विसेज वगैरह, अपनी ऐप डेवलप करने के अंदर पैसा, टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा काम में लेने वाली है। उसके अलावा जो ऑफिसेज वगैरह लेने वाली है, उसको लीज वगैरह जो देते हैं, लीज का पैसा मतलब 2 साल 3 साल के लिए कोई लीज पे लेता है, तो वो पैसा एडवांस पेमेंट करने के लिए ले रही है। बाकी OFS है 1428 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर जो मेन प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी चालू की थी, तो उनकी हिस्सेदारी है 21% की। 3-4 हिस्सेदार हैं, तो उनकी 21% की है। जनरली अभी आप बड़े बड़े जितने भी कंपनीज देख सकते हैं, जो अभी नए नए स्टार्टअप्स आए हैं, उनमें इनकी हिस्सेदारी कम होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फंडिंग उठाते हैं। पहले क्या करते हैं कि फंडिंग उठाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से, और ये फंडिंग उठा के क्या करते हैं कि भाई एकदम से खुद के पास तो पैसा होता नहीं, इनके पास टेक्नोलॉजी और दिमाग होता है, तो बड़े इन्वेस्टर इनका पैसा लगाते हैं, फिर ये आईपीओ लेके आते हैं। आईपीओ से क्या करते हैं कि जो इन्होंने पैसा लगाया उसका जो भी इनका प्रॉफिट वगैरह बना के फिर वो आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी सेल करते हैं। जनरली अभी यही देखने को मिल रहा है। बट कुछ स्टार्टअप्स अच्छे होते हैं जिससे रिटेलर्स को फायदा होता है, कुछ स्टार्टअप्स बहुत खराब होते हैं जिससे रिटेलर को चूना भी लगता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये स्टार्टअप थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी ये भी अच्छी बात लगी कि मुझे ये कंपनी प्रॉफिट में आई, उसके बाद ये आईपीओ लेके आई, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसके लिए। बाकी 80% जैसी हिस्सेदारी अदर इन्वेस्टर्स की है। तो अभी OFS के अंदर मतलब प्रमोटर्स तो बहुत कम हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, बाकी जो ज़्यादातर हिस्सेदारी सेल होगी वो इन्वेस्टर्स की ही हो रही है। एम्प्लॉइज़ को 9 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 10% का, और लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर को। और अभी जो इसका मार्केट कैप बन रहा है इस प्राइस बैंड पर 14,700 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब स्मॉल कैप कंपनी तो है, बट एक आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा स्थिरता है इसके अंदर, मतलब बहुत छोटी नहीं है कि भाई ज़्यादा रिस्क हो। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। कोई भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा, ठीक है। और आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स देखते हैं। ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, और अभी की कंडीशन क्या है वो ही हम देखते हैं। बाकी ये नहीं है कि आपको इसको पूरे भरोसे रहना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, डिसीजन तो आपको खुद को ही बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी अभी इसकी अच्छी चल रही है 17% के आसपास, तो मैं भी जीएमपी के मामले में इसको पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। फिर दूसरा है वैल्यूएशंस अगर देखें तो मुझे ओके लगी भाई, प्राइस टू बुक वाइज या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से। भले इसका कोई पीयर कंपटीटर नहीं है, अकेली कंपनी है, बट वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी और सस्ती कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं ओके कहूँगा और आधा पॉइंट देना चाहूँगा, पूरा पॉइंट नहीं। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। तो अभी 4 में से अभी 2 पॉइंट अवेलेबल हैं, तो 2 पॉइंट में से मैं अभी 1.5 पॉइंट तो इसका बन रहा है, मतलब थोड़ा रिस्क से बाहर तो नजर आ रहा है। बाकी एंकर लिस्ट देखिए बड़ा साइज है, तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक ही उम्मीद कर सकते हैं, अच्छी आ सकती है। बाकी बात करें सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी की कंडीशन देखते हुए तो लग रहा है कि भाई रिस्क कम हो सकता है इसके अंदर। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में मुझे ये बढ़िया लगा कि इसका सेक्टर अच्छा है, यूनिक टाइप का सेक्टर है। सर्विसेज वगैरह जो देती है जनरली आप ऑफलाइन ही देख सकते हैं, बट इन्होंने कुछ नया सोचा और सर्विसेज वगैरह देने का, ये अच्छी बात लगी मुझे। और इस फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। अभी तो इसका मार्केट शेयर अभी देखें तो 1% से भी कम, आधे % से भी कम है, 0.25% है, 1/4% इसका मार्केट शेयर होगा, इससे ज़्यादा इसका मार्केट शेयर भी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये सही तरह से काम करे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल लोग देखिए आलसी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब भले मान के चलिए ऐप से सारा चीज़ ऑर्डर करना वगैरह ये सारी चीज़ें ही होती हैं। तो अभी क्या है कि लोग अब आसपास ना देख के ऐप के अंदर कुछ ऑफर वगैरह आ गया तो क्या ठीक है चलो यहाँ से बुला लो एसी सर्विस करने वालों को या क्लीनिंग वालों को, या कोई भाई काम वाली बाई वगैरह जम नहीं रहा है किसी से भी, तो ये ऑनलाइन यहाँ से क्लीनिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, सेक्टर काफ़ी अच्छा है। बट ये कंपनी कैसा काम करती है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। बाकी अभी रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो FY25 में इसके फाइनेंशियल्स वगैरह सोच रहे हैं, अच्छी बात है। और इस साल प्रॉफिट के अंदर भी आ गई, ये भी पॉजिटिव बात है। मार्जिन्स इसके बढ़िया, 19% के आसपास मार्जिन है, काफ़ी बढ़िया बात है। बट ये मार्जिन इसको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, तब क्या है कि पता चलेगा। अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी दूसरा साल भी अच्छा मार्जिन दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट में रहना पड़ेगा। बाकी डेट ना के बराबर है, उधारी ना के बराबर है, लो कॉस्ट बिजनेस है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं लगती है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज मुझे वैल्यूएशंस ओके लगी, थोड़ी और सस्ती कर सकते थे। बाकी नो डाउट प्राइस बैंड इसका अट्रैक्टिव है। बाकी नेगेटिव्स में एक और बात करें, अभी मार्केट शेयर काफ़ी कम है। और एक और नेगेटिव मैंने आपको बताया कि इसी साल ही प्रॉफिट के अंदर आई है, तो थोड़ा इसको अपनी प्रूफ करने के लिए 1-1.5 साल लगेगा। अगले साल भी और प्रॉफिट में रहती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। ऐसा नहीं कि इस साल IPO लाने के लिए प्रॉफिट में आ गई हो, मतलब भाई बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा दिया और बाद में क्या है कि लॉस के अंदर आ जाए, तो वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगले साल भी इसका प्रॉफिट दिखना चाहिए, अगले क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखना वो इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ओवरऑल अगर मेरी बात करें तो बदलती लाइफस्टाइल है और लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, लोग थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी हो रहे हैं, तो नो डाउट ये सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसके अंदर डिमांड रह सकती है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर नज़र आ रहा है और पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ही इंटरेस्टेड हूँ। बाकी अपडेट मैं आपको करता रहूँगा, मैं भी जल्दबाजी नहीं करूँगा, दूसरे तीसरे दिन अप्लाई करने का सोचूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आपकी मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, और सारी चीज़ें क्लियर हुई है नहीं हुई है, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।